अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आज जुमा का दिन है, इसलिए आपको जुमा मुबारक हो। जुमे के साथ साथ आपको इस दुनिया की ज़िंदगी भी मुबारक हो और आइंदा की जो हमेशा की ज़िंदगी है वो भी मुबारक हो। जुमा के आदाब में नाखूनों का काटना, ज़वाइद वगैरह की सफाई, गुस्ल करना, नए कपड़े पहनने, अगर नए नहीं हैं तो धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहने, मर्द हजरात खुशबू लगाकर मस्जिद में नमाज अदा करें और ख़वातीन घरों में ही नमाज अदा करें। जहाँ तक वज़ाइफ का ताल्लुक़ है तो अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे अच्छे नाम हैं और अल्लाह के सिफ़ाती नामों में या हन्नान यानी बख्शने वाला और या मन्नान यानी बहुत ज़्यादा अता करने वाला। तो नमाज जुमा के बाद जितना भी हो सके बग़ैर गिनती के ही, क्योंकि अल्लाह की नेमात भी बेशुमार हैं। अल्लाह का फरमान है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, उनका हम शुमार नहीं कर सकते अल्लाह की नेमात जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। तो इसलिए ये कलमात, ये दो नाम भी कसरत से पढ़ते रहें। जिस अंदाज़ में भी आप पढ़ सकते हैं, एक अंदाज़ ये भी हो सकता है या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नान या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नान या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नान 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 या हन्नानो या मन्नान। जिस कदर भी आप आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, दिल में भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह तो जानता है। जहाँ तक गिनती का ताल्लुक़ है तो किरामन कातिबीन हमारे साथ हैं लिखने वाले। हमें लिखने की या गिनती करने की क्या ज़रूरत है, वो तो सब कुछ लिख रहे हैं, नेकियां भी लिख रहे हैं और बुराइयां भी लिख रहे हैं। अगर नेकियों की कसरत होगी, नेकियां सबकत ले जाएंगी तो कामयाबी है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।